डिजिटल दुनिया में हम हर रोज मतलब अनगिनत तस्वीरें देखते हैं, फोन पर, कंप्यूटर पर, हर जगह। पर क्या हम कभी सोचते हैं कि ये तस्वीरें बनती कैसे हैं? क्या सब एक जैसी होती हैं? ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि बाहर से देखने में शायद सब एक जैसा लगे, पर अंदर की कहानी, वो टेक्नोलॉजी, उसमें काफी फर्क हो सकता है। बिल्कुल। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारी आज की ये गहन चर्चा है दो खास तरह की डिजिटल इमेज पर, रास्टर और वेक्टर। ये क्या है, इनमें क्या फर्क है, और सबसे जरूरी, कब कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, और इसके लिए हमने मदद ली है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल के एक ट्रांसक्रिप्ट से। उन्होंने इसे काफी अच्छे से समझाया है, तो कोशिश रहेगी कि इस टेक्निकल जानकारी को आसान बातचीत में बदल दें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए हमारे सामने दो तस्वीरें हैं, दिखने में हूबहू एक जैसी। अब पहली वाली को हम जूम करते हैं, बड़ा करते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो धुंधली हो रही है, किनारे थोड़े फटे फटे से लग रहे हैं, और ध्यान से देखो तो छोटे छोटे रंगीन डब्बे। पिक्सल, हाँ, उसे ही पिक्सेलेशन कहते हैं। वो छोटे डब्बे ही पिक्सल हैं। ठीक। अब यही काम हम दूसरी तस्वीर के साथ करते हैं। उसे जूम किया और जूम किया, पर ये तो एकदम साफ है, किनारे एकदम स्मूथ, कोई धुंधलापन नहीं, वो डब्बे भी नहीं दिख रहे। कितना भी बड़ा कर लो, क्वालिटी वैसी की वैसी। कमाल है। और बस यहीं छुपा है रास्टर और वेक्टर का मेन फर्क। वो पहली इमेज जो धुंधली हुई, वो थी रास्टर, और दूसरी जो जूम करने पर भी परफेक्ट रही, वो है वेक्टर। इसी को थोड़ा और समझते हैं आज। बहुत दिलचस्प। तो चलिए रास्टर से शुरू करते हैं। आखिर ये रास्टर इमेज होती क्या भला है, बनती कैसे है? रास्टर इमेज, जिन्हें कई बार बिटमैप इमेज भी कहा जाता है, असल में छोटे छोटे स्क्वायर डॉट्स के एक जाल, एक ग्रिड से बनती हैं। इन डॉट्स को ही हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल, अच्छा। जैसे कोई मोज़ेक आर्ट होती है ना, जिसमें छोटी छोटी टाइल्स लगा के पूरी तस्वीर बनाते हैं, हर टाइल का अपना रंग होता है, कुछ वैसा ही है क्या? क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। बिल्कुल वैसा ही। हर पिक्सल की अपनी एक जगह होती है ग्रिड में, और उसका अपना एक रंग होता है। जब ये हजारों लाखों पिक्सल एक साथ आते हैं तो हमें पूरी तस्वीर दिखती है। और बिटमैप नाम भी इसीलिए है। ये पिक्सल की जानकारी का एक तरह का मैप ही तो है। और आपने शुरू में कहा था कि ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ ठीक से? रेजोल्यूशन डिपेंडेंट का सीधा मतलब है कि इमेज की क्वालिटी उसके रेजोल्यूशन पर टिकी होती है। रेजोल्यूशन यानी 1 इंच में कितने पिक्सल हैं। इसे हम पीपीआई यानी पिक्सल पर इंच, या कभी-कभी डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच में नापते हैं। ओके। तो मतलब अगर एक इमेज 72 पीपीआई की है और दूसरी मान लीजिए 300 पीपीआई की, तो 300 वाली में ज्यादा पिक्सल्स होंगे 1 इंच के अंदर। एकदम सही। और जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज्यादा डिटेल, बिट। उतनी ही शार्पनेस होगी इमेज में। आपके पास रंग भरने के लिए ज्यादा छोटे छोटे खाने हैं ना। इसीलिए प्रिंटिंग के लिए अक्सर हाई रेजोल्यूशन जैसे 300 ppi चाहिए होता है, जबकि वेबसाइट वगैरह पर कम, शायद 72 ppi से भी काम चल जाता है। और शायद इसीलिए जब हम रास्टर इमेज को जूम करते हैं तो वो फट जाती है या पिक्सेलेटेड हो जाती है, क्योंकि हम उन्हीं गिने चुने पिक्सल को खींच रहे होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। जब आप रास्टर इमेज को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा करते हैं, तो कंप्यूटर को उन पिक्सल्स को बड़ा करना पड़ता है, या फिर बीच में नए पिक्सल का अंदाजा लगाना पड़ता है। पर असली जानकारी तो उतनी है ना, तो वो पिक्सल दिखने लगते हैं और इमेज धुंधली, ब्लर सी हो जाती है। यही रास्टर की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, मतलब स्केलेबिलिटी की कमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई पुरानी छोटी सी फोटो है, तो मैं उसे बहुत बड़ा पोस्टर साइज में साफ साफ प्रिंट नहीं करवा सकती। आमतौर पर नहीं, कम से कम क्वालिटी खराब हुए बिना तो मुश्किल है। एक लिमिट के बाद आप जितना बड़ा करेंगे, वो उतनी ही भद्दी दिखेगी। रास्टर का जादू डिटेल्स में है, फोटोग्राफी में, जैसे लाइट, शेड, स्किन का टेक्सचर, ये सब पिक्सल अच्छे से पकड़ते हैं। तो हमारी रोज की जिंदगी में हम ज्यादातर रास्टर इमेज ही देखते हैं, जैसे फोन कैमरे की फोटो। हाँ बिल्कुल। आपके स्मार्टफोन या किसी भी डिजिटल कैमरे से ली गई फोटो लगभग हमेशा रास्टर ही होती है, और स्कैनर से स्कैन की हुई इमेज भी रास्टर ही होती है। इनके कॉमन फाइल टाइप होते हैं ना, जैसे जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, गिफ, टिफ, ये सब रास्टर के ही फॉर्मेट हैं। समझ गई। तो फोटोग्राफी, स्कैनिंग, कॉम्प्लेक्स कलर वाली इमेजेस, इनके लिए रास्टर सही है। अब आते हैं वेक्टर पर। ये पिक्सल से नहीं बनती, तो फिर कैसे बनती हैं? क्या है इनका राज? वेक्टर इमेज का आधार पिक्सल नहीं, बल्कि मैथ्स है, गणित।
ये पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स और अलग-अलग शेप्स जैसे सर्कल, रेक्टेंगल इनसे बनती हैं और इन सबको डिफाइन किया जाता है गणितीय समीकरणों यानी मैथमेटिकल इक्वेशन से। गणितीय समीकरण मतलब कंप्यूटर को पिक्सल की लिस्ट नहीं मिलती? नहीं, उसे मिलते हैं निर्देश, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक सीधी लाइन खींचो, इस सेंटर पॉइंट से इतने रेडियस का सर्कल बनाओ, इस शेप में ये वाला रंग भरो। ये सब गणित के फॉर्मूले पर आधारित हैं। अरे, तो ये पिक्सल के जाल की तरह फिक्स नहीं है? बिल्कुल नहीं। और क्योंकि ये गणित पर आधारित हैं, इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती हैं। रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम साइज बदलते हैं तो कंप्यूटर बस उन गणित वाले इंस्ट्रक्शन को दोबारा कैलकुलेट कर लेता है, इसलिए क्वालिटी खराब नहीं होती। एकदम सही। आप वेक्टर इमेज को चींटी जितना छोटा करें या हाथी जितना बड़ा, कंप्यूटर हर बार उन समीकरणों से इमेज को एकदम फ्रेश बनाता है, नए साइज के हिसाब से। इसलिए किनारे हमेशा तीखे, शार्प रहते हैं, रंग परफेक्ट रहते हैं और इमेज कभी पिक्सेलेटेड या ब्लर होती ही नहीं। ये अनंत रूप से स्केलेबल हैं। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही फाइल को मैं छोटे से आइकॉन से लेकर बड़े से बिलबोर्ड तक हर जगह इस्तेमाल कर सकती हूँ और क्वालिटी एकदम टॉप क्लास रहेगी। जी हाँ, यही वेक्टर ग्राफिक्स की सुपर पावर है और इसीलिए इनका इस्तेमाल उन जगहों पर सबसे ज्यादा होता है जहां साइज बदलने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि? मुझे लगता है लोगो डिजाइन में बहुत काम आती होंगी। बिल्कुल सही पॉइंट। कंपनियों के लोगो लगभग हमेशा वेक्टर फॉर्मेट में ही बनाए जाते हैं। सोचिए ना, वही लोगो बिजनेस कार्ड पे भी चाहिए, वेबसाइट पे भी, ऐप में भी और शायद किसी बड़े होर्डिंग पर भी। वेक्टर से ये सब मुमकिन है बिना क्वालिटी गिराए। हाँ, मैंने देखा है कई बार ईमेल में लोगो ठीक दिखता है पर उसे कहीं और कॉपी पेस्ट करके बड़ा करो तो धुंधला सा हो जाता है। वो शायद रास्टर रहा होगा। बिल्कुल हो सकता है। लोगो के अलावा आइकन्स, इलस्ट्रेशंस, कार्टून्स, यहाँ तक कि टेक्स्ट फॉन्ट भी वेक्टर ही होते हैं। फिर टेक्निकल ड्राइंग्स, चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स और प्रिंटिंग के डिज़ाइन जैसे पोस्टर, ब्रोशर, बिलबोर्ड, इन सब में वेक्टर का खूब इस्तेमाल होता है। इनके फॉर्मेट्स होते हैं SVG, AI, EPS, PDF वगैरह। और इन्हें बनाने वाले सॉफ्टवेयर क्या वो फोटोशॉप से अलग होते हैं? हाँ, इनके लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे फेमस है अडोबी इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ। इनके अलावा एफिनिटी डिजाइनर या इंकस्केप जैसे ऑप्शन भी हैं। इंकस्केप तो फ्री भी है। फोटोशॉप मेनली रास्टर के लिए है, हालांकि उसमें भी थोड़े बहुत वेक्टर टूल होते हैं अब। ये तो बहुत काम की जानकारी है। तो अब $1,000,000 सवाल, कब रास्टर चुने और कब वेक्टर? ये सही चुनाव करना इतना जरूरी क्यों है? सही चुनाव बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे आपके काम की क्वालिटी, फाइल साइज और उसे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर असर डालता है। गलत फॉर्मेट चुना तो हो सकता है प्रिंट में इमेज फट जाए, वेबसाइट धीरे लोड हो या लोगो बड़ा करने पर बेकार दिखे। मतलब प्रोजेक्ट का रिजल्ट बिगड़ सकता है। बात तो सही है। तो चलिए इसे और साफ करते हैं। पहले रास्टर के बारे में बताइए, हमें रास्टर कब इस्तेमाल करना चाहिए? रास्टर इमेज बेस्ट हैं जब पहला फोटोग्राफी, असली दुनिया की तस्वीरें जिनमें बहुत सारी रंग, शेड्स, बारीक डिटेल्स हों। दूसरा, कॉम्प्लेक्स कलर और टेक्सचर, जहां रंगों का मुलायम मिश्रण, शेडिंग या किसी चीज की सतह का टेक्सचर दिखाना हो। तीसरा, डिजिटल पेंटिंग, कई आर्टिस्ट पेंटिंग जैसा फील चाहते हैं, वो रास्टर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और चौथा, कुछ वेब ग्राफिक्स के लिए, जैसे वेबसाइट बैनर, सोशल मीडिया पोस्ट, जहां साइज फिक्स होता है और फोटो जैसा एलिमेंट हो। ठीक है, मतलब जहाँ रियलिटी, डिटेल्स और फोटोग्राफिक टच चाहिए वहाँ रास्टर। अब वेक्टर की बात करते हैं, इन्हें कब इस्तेमाल करना सबसे फायदेमंद है? वेक्टर तब चुने जब पहला, लोगो और ब्रांडिंग, ये तो हमने बात की ही, स्केलेबिलिटी के लिए वेक्टर मस्ट है। दूसरा, इलस्ट्रेशन और आइकॉन, साफ लाइनें, क्लियर शेप्स, सॉलिड रंग वाले ग्राफिक्स, आइकॉन्स जो छोटे बड़े हर साइज में चाहिए। तीसरा, प्रिंट डिजाइन, पोस्टर, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट, होल्डिंग, जहां प्रिंट में शार्पनेस सबसे जरूरी है। चौथा, टेक्स्ट और टाइपोग्राफी, डिजिटल टेक्स्ट हमेशा वेक्टर होता है ताकि वो क्रिस्प दिखे। पांचवां, टेक्निकल ड्राइंग्स, आर्किटेक्चर प्लान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, चार्ट्स, जहां सटीकता चाहिए। और छठा, एनिमेशन, कई 2D एनिमेशन वेक्टर से बनते हैं क्योंकि उन्हें स्केल करना आसान होता है। और हाँ, सातवां, कई बार सिंपल इमेज के लिए वेक्टर फाइल का साइज
रास्टर से छोटा भी होता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी डिज़ाइन चाहिए जिसमें वेक्टर जैसी साफ लाइनें भी हों और रेस्टर जैसा फोटो वाला टेक्सचर भी? क्या इन दोनों को मिलाया जा सकता है? अरे वाह, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। और असल में डिजाइनर्स ऐसा करते भी हैं। बहुत कॉमन है ये। वो तकनीकों को मिक्स करते हैं। जैसे इलस्ट्रेटर में वेक्टर शेप्स बनाए और फिर उसे फोटोशॉप में ले जाकर उस पर रास्टर टेक्सचर या इफेक्ट डाल दिया। या कई नए सॉफ्टवेयर्स तो एक ही फाइल में रास्टर और वेक्टर दोनों को साथ रखने देते हैं। तो हाँ, दोनों का बेस्ट लेना बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, ये तो बढ़िया है कि ये दोनों अलग होकर भी साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। मेन पॉइंट्स क्या रहे? निचोड़ ये है, रास्टर इमेज यानी पिक्सल का जाल, फोटोग्राफी कॉम्प्लेक्स रंगों के लिए बेस्ट, रेजोल्यूशन पर निर्भर यानी साइज बढ़ाने पर क्वालिटी गिर सकती है, पिक्सेलेटेड हो सकती है, फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजे, जीआईएफ। ठीक है, और वेक्टर? वेक्टर इमेज यानी गणितीय समीकरण, पाथ्स, लाइंस, शेप्स, लोगो, आइकॉन, प्रिंट के लिए आदर्श। रेजोल्यूशन से आजाद, मतलब किसी भी साइज में स्केल करो, क्वालिटी नहीं गिरेगी। फॉर्मेट एसवीजी, एआई, ईपीएस। बिल्कुल साफ। रास्टर माने पिक्सल और फोटो वाली डिटेल, वेक्टर माने मैथ्स और शार्प स्केलिंग। एकदम। और ये फर्क समझना सिर्फ डिजाइनर या डेवलपर के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए फायदेमंद है जो डिजिटल दुनिया में इमेज बनाता है या इस्तेमाल करता है। सही टूल का पता हो तो काम ज्यादा अच्छा और असरदार होता है। वही बात है, कब हथौड़ा चाहिए और कब पेचकस। तो ये थी हमारी आज की खोजबीन रास्टर और वेक्टर की दुनिया में। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगली बार कोई इमेज देखें तो शायद दिमाग में आए, अरे ये पिक्सल वाली है या मैथ्स वाली। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है, स्क्रीन रेजोल्यूशन कितने हाई हो गए हैं, प्रोसेसिंग पावर कितनी बढ़ गई है। तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि रास्टर और वेक्टर का ये फर्क मतलब प्रैक्टिकली कम जरूरी रह जाए? क्या सॉफ्टवेयर इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि रास्टर को भी बिना क्वालिटी खोए स्केल कर दें? या फिर क्या इनके जो बेसिक गुण हैं, रास्टर का रियलिटी कैप्चर करना और वेक्टर की वो मैथमेटिकल सफाई और स्केलेबिलिटी, क्या ये हमेशा ही इन्हें अलग-अलग कामों के लिए जरूरी बनाए रखेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी कुछ भी कर ले? ये सोचने वाली बात है। देखना दिलचस्प होगा कि इमेजिंग टेक्नोलॉजी आगे क्या मोड़ लेती है और इन फंडामेंटल फॉर्मेट्स पर उसका क्या असर होता है।